हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स के बारे में और इसके हमने तीनों टाइप्स डिस्कस किए थे, रिजर्वेशन, पोलिंग एंड टोकन पासिंग। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल का थर्ड टाइप विच इज़ योर चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल एंड इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे विच इज़ FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तीनों क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड सबसे पहले देखते हैं चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल होता क्या है। सो चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, the available bandwidth of a link is shared in time, frequency or through code between your different station. Means your available bandwidth on a link will be divided in either a time or a frequency or a code between your different stations. So how it will be accessed and what will be the process that we will discuss today. So if you can see, your channelization protocol divides the available communication channel. Available communication channel means your available bandwidth into a smaller distinct channels and each serving a different purpose. So how it works? Your communication channel is divided either by frequency, time or code. Each channel is allocated to a specific user or purpose, allowing simultaneous communication without the interference. Okay, your communication channel is divided into a smaller channels and each channel is allocated for a specific user or a purpose. So here we have a three types: frequency division multiple access, that is FDMA, time division multiple access, that is TDMA, and code division multiple access, this is CDMA. So स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टाइप है सॉरी फर्स्ट टाइप इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में हम क्या करते हैं, इट डिवाइड्स द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इनटू अ सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंड्स. Okay, and each user is allocated a unique frequency band for communication. So in a communication line you will divide your frequency spectrum into a separate frequency bands. So suppose you have this data, you have a common channel. Now you will divide this channel into a separate frequency band and each band is specified or allocated to a specific user. So यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे 4 फ्रीक्वेंसी बैंड्स बना दिए हैं, कॉमन चैनल में 4 फ्रीक्वेंसी बैंड्स में इसको डिवाइड कर दिया है. दैट ब्लू फ्रीक्वेंसी बैंड इज डेडिकेटेड टू डिवाइस 1, दैट येलो फ्रीक्वेंसी बैंड इज डेडिकेटेड टू डिवाइस 2, this green frequency band is dedicated to device 3 and this pink frequency band is dedicated to your device 4. Now here 1, 2 and 4 devices wants to send the data. So they will send the data in this band only. जो इनको allocated band है उसमें वो data send कर देंगी. जबकि जो third है वो third device है, that means your green frequency band, this is silent because it not have any डेटा टू ट्रांसमिट. तो ये वाला डेटा अभी क्या रहेगा, आपका आइडियल रहेगा ये वाला फ्रीक्वेंसी बैंड. ओके, तो जो अलोकेटेड फ्रीक्वेंसी बैंड्स है उसमें आपका डेटा यहाँ पे ट्रांसमिट होता है. ठीक है, ये हो गया आपका FDMA. TDMA की बात करें तो TDMA में आप क्या करते हो, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में यू डिवाइड्स द टाइम एक्सेस इनटू अ डिस्क्रीट टाइम स्लॉट. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में डिवाइड नहीं होंगे, यहाँ पे आपका टाइम एक्सेस किस में डिवाइड होगी, डिस्क्रीट टाइम स्लॉट्स में. एंड ईच यूजर इज असाइन 1 और मोर टाइम स्लॉट्स फॉर द ट्रांसमिशन. यहाँ पे क्या होगा, यूजर को अलॉट होगा या असाइन होगा एक या एक से ज्यादा टाइम स्लॉट्स ट्रांसमिशन के लिए. तो यहाँ पे आपका टाइम में डिवाइड होगा. देखिए यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किया था, ये हमारा फ्रीक्वेंसी और टाइम का हमने ग्राफ बनाया था. तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी में डिवाइड हो रहा था हॉरिजॉन्टली. यहाँ पे जबकि कैसे डिवाइड होंगे आपके टाइम स्लॉट्स में, इसलिए वर्टिकली. ठीक है, वर्टिकली आपने टाइम स्लॉट्स में इनको डिवाइड कर दिए. हर टाइम स्लॉट जो है एक स्पेसिफिक यूजर को असाइन होगा, एक या एक से ज्यादा टाइम स्लॉट्स एक यूजर को असाइन हो सकते हैं फॉर द ट्रांसमिशन. बट जितने भी आपके टाइम स्लॉट्स हैं उन टाइम स्लॉट्स के बीच में आप थोड़ा सा गैप रखते हो और इस गैप को जो बोलते हैं या इस बैंड को हम क्या बोलते हैं, गार्ड बैंड्स. ये गार्ड बैंड्स आपके किस लिए यूज होते हैं, टू अवॉइड द ओवरलैपिंग ऑन बिटवीन 2 और मोर यूजर. तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं, दिस गार्ड बैंड्स आर द अनयूज्ड फ्रीक्वेंसी इंटरवल्स between the adjacent channels. So these are the unused frequency intervals between the
adjacent channels, and they serve to minimize the interference between channels, ensuring that signals do not overlap and cause distortion or degradation in communication quality. That's why we use the guard bands in your time division multiple access. Now next is your channelization protocol में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल में आपका आ जाएगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या होता है, इट असाइंस अ यूनिक कोड टू ईच यूजर टू डिस्टिंग्विश देयर सिग्नल्स. So what we say here, we have no guard bands. Okay, here each user is assigned a unique code that spreads the signal across the entire bandwidth. Okay, so this allows multiple users to share the same frequency spectrum without causing the interference, as long as their codes are orthogonal. Orthogonal means mutually non-interfering. Okay, so here a user transmits the simultaneously over the entire bandwidth with their signal separated by the unique codes. तो यहाँ पे क्या होगा, आपका CDMA का इलस्ट्रेशन अगर हम देखें तो इस तरीके से आपके कोड की डायमेंशन बन जाएगी और उसके बेसिस पे आपके स्टेशंस जो होंगे वो डिवाइड होंगे, ठीक है, चैनल पे. तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन में हमने फ्रीक्वेंसी में बैंड्स में डिवाइड किया था और फ्रीक्वेंसी बैंड्स अलोकेट किए थे चैनल को. टाइम डिवीजन में हमने टाइम स्लॉट्स अलॉट करे हैं स्पेसिफिक यूजर को या प्रोसेस को, और कोड में हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम तो है ही, लेकिन यहाँ पे हमने कोड के बेसिस पे स्पेसिफिक कोड के बेसिस पे आपने चैनल्स को असाइन किया है चैनल. ठीक है, तो ये तीनों थे आपके चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल. तो हमने मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल का कंप्लीट कर लिया है लेक्चर. हमारे तीनों हो गए. रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल हमने पढ़ लिए, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल पढ़ लिए, और आज वाले लेक्चर में हमने चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स कर लिए. सो दिस विल गिव यू द कंप्लीट नॉलेज अबाउट योर मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल. सो थैंक यू एवरीवन.